नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल की सीरीज में हम आपके सामने ओवैसी के नंगा नाच का 23वां एपिसोड लगातार आपके सामने लेकर आए हैं और करीब महीने भर तक चल रही इस मुहिम में हम आपको इस दरिंदे का, गंदगी का एक ऐसा चेहरा, ऐसा पहलू दिखाएंगे जो दुनिया के किसी भी इंसान कहे जाने वाले, किसी भी धर्म और गई गुजरी संस्कृति में भी जो नहीं दिखेगा वो चेहरा ओवैसी ने दिखाया है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे बैकड्रॉप देख रहे हैं, सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी हैदराबाद में हो रही है और वो उस शादी को विरोध करने के लिए और विरोध किया इसलिए इसके 5 कार्यकर्ता को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की नौबत आई है। अर्थात इस फैमिली ने, ओवैसी ने, जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, मुसलमानों का नेता कहता है, एक मुस्लिम भाई की ही शादी में ऐसा कुछ किया जो दुनिया में शायद ही कहीं पर होने का उदाहरण इस युग में तो नहीं दिखता है, और अगर कहीं दिखता है तो उसको इंसान नहीं कहा जाता है। इनकी दरिंदगी के तमाम उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये सब कुछ वो ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये मोदी के साथ सलमान ने पतंग उड़ाई थी। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ आप हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, स्काइप के द्वारा भी कॉल कर सकते हैं। क्या कहा था इसने, जब आपको याद होगा कि सलमान के साथ मोदी और मोदी के साथ सलमान ने पतंग उड़ाने का कार्यक्रम किया था गुजरात में, तब ओवैसी कैसे फूट पड़ा था, देखिए। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। अब बताओ, जो लोग, जो नौजवान इसको हीरो समझते, जो इसका टिकट खरीद के जाके इसके बेहुदेपने को देखते, अब तुम क्या करोगे? तो आपने देखा, इसका सलमान खान के ऊपर ये केवल इसलिए ये सब कुछ गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है क्योंकि इसने मोदी के साथ पतंग उड़ाई। अपने फिल्मी प्रमोशन में हीरो हीरोइंस क्या क्या करते, एक्टर्स क्या क्या करते हम देखते हैं। तो देश के संभावित प्रधानमंत्री के साथ तब इसने पतंग उड़ाई सलमान ने, इसलिए जो दुश्मनी शुरू हुई उस दुश्मनी को ये शादी के वक्त भी निभा रहा है। सलमान मुंबई में रहते हैं, वहाँ से अपना फिल्मी करियर और अपना व्यवसाय चलाते हैं। फिर भी हैदराबाद के साथ लगाव के कारण उन्होंने पुराने हैदराबाद के एक होटल में ये कार्यक्रम रखा। बाहर से आने वाले अतिथियों के साथ कैसा सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम चुप बैठना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति को भूलने की एक बड़ा उदाहरण और ये भारतीय ना होने का एक बड़ा सबूत ओवैसी बंधुओं ने, उसके पार्टी ने इस शादी को विरोध करके दिया है। शादी प्यार का, परिवार का महत्वपूर्ण ऐसा एक त्यौहार होता है, उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है, जिसमें दुश्मन भी कभी खलल डालने का नहीं सोचता। लेकिन इसने सोचा ही नहीं, करके दिखाया, और इतना किया कि इसके हर नंगा नाच को छूट देने वाले हैदराबाद के पुलिस को इसके 5 गुंडों को अरेस्ट करना पड़ा। इसी मुद्दे पर आपको क्या कहना है, और सलमान के पिता ने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद से जुड़े हुए अखिल मिर्जा, हैदराबाद। अखिल जी, क्या कहेंगे इस दरिंदी पर? सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपको तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस बड़े मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, और मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़, ये जो अवैसी ब्रदर्स है, अवैसी और ये अकबरुद्दीन अवैसी, ये दोनों, इनका बैकग्राउंड, इन्हों कहाँ से आए, कहाँ से गए, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। बताइए, क्या है इन लोग का नंगा नाच, क्या है। जैसा जिस तरीके से आपने बताया है कि इनका नंगा नाच, ये सही आपने शब्द इस्तेमाल किया है कि अवैसी का नंगा नाच। इससे मैं बहुत खुश हूँ, और साथ ही साथ हैदराबाद के भी मुसलमान आपके सुदर्शन चैनल का बहुत शुक्रगुजार है, इसलिए कि जो आप जो सच्चाई बता रहे हैं पिछले कई दिन से, इससे हम बहुत ही खुश हैं। और बल्कि आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और इनका बताते जाना चाहिए। रुकेंगे नहीं, चिंता मत करिए, रुकेंगे नहीं। इसको, इसके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी
तब तक चलाते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये इनका जो नंगा नाच है ये टोटल यहाँ से हैदराबाद से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ऐसे लोग बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। ये जो हमारे मुसलमान और हिंदू भाई के बीच में जो तफरीका पैदा करना चाहते ये इनको हटाना चाहिए, इनको यहाँ से बैन कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सलमान खान से लेके इनको क्यों तकलीफ है, इनको बर्दाश्त नहीं होता है सलमान खान। हाल ही में आप देखे होंगे कि जय हो की पिक्चर का इन्होंने प्रमोशन नरेंद्र मोदी साहब से किया। अरे भाई उन्होंने पिक्चर का प्रमोशन कर रहे हैं, इससे आपको क्या तकलीफ? इससे पहले आप कांग्रेस के साथ बैठे हुए थे, जब आपको याद नहीं आया, जब आपको कोई चीज की तकलीफ नहीं थी, जैसी नरेंद्र मोदी साहब के पास जाते कि आपको परेशानी शुरू हो गई। ये क्यों? आप एक मुसलमान भी कहते हैं, साथ में आप एक साथ में ये भी रखते हैं कि कम्युनल है बोल के आप प्रूफ करना चाहते हैं। भाई सलमान खान नहीं तो आप हैदराबाद में रहते हैं, आप खुद स्वयं मुस्लिम है। ये जिस प्रकार से सलमान एक मुस्लिम होते हुए भी, हालांकि हम किसी कलाकार को जात धर्म के आधार पर देखने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी ये कैसा विरोध कर सकता है? हाँ, वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इन लोग की पॉलिसी एक ही है कि हमसे कोई आगे ना जाए और सब मुसलमान हमारे मातहत रहे। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान जाग चुका है, इनके हरकतों से बास आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे कंप्लेंट्स है कि जब से ये जो 25 करोड़ की बात कहा है, वहां पे ऑफिसों में, दफ्तरों में लेकर बहुत सारे परेशानियां हो रहा है मुसलमानों को। वो चीज मुसलमान जाग चुका है, उसको अमल में आ चुका है कि भाई ये इसके कहने से। हाल ही में मैं बनारस में गया था, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे बनारस में नरेंद्र मोदी साहब की कैंपेनिंग का मुझे मौका मिला था। तो वहां पे मैं जब कैंपेनिंग के लिए गया था तो वहां के मुसलमान लोग इसे गालियां दे रहे हैं। वो तो मीडिया वाले तो नहीं बता रहे हैं, अगर बताने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका चैनल यहाँ पे हैदराबाद में आने नहीं देते। जिस तरह से हैथवे में आप लोग का सुदर्शन चैनल आ रहा था, उसको कट कर दिया गया ओल्ड सिटी में, क्योंकि आप लोग जो बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। इसलिए चलिए, धन्यवाद। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सलमान के पिता ने क्या जवाब दिया ओवैसी के इस भाषण का, ये भी आपको दिखाते हैं। वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा, तू जाएगा। उन्होंने वो अकबरुद्दीन ओवैसी को बंद कर दिया, कोई फर्क पड़ा? इतना टाइम क्यों लिया? तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? इतने बेवकूफ है मुसलमान। एक आदमी ने मुसलमानों के फेवर में नहीं है, वो जो स्पीच है मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली स्पीच है। तो मुसलमान अपना भला नहीं समझते क्या? और वो जो है वो एक फियर है कि मुसलमानों का लीडर ये नहीं है, मुसलमानों की लीडर। मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है, ये नहीं है लीडर, समझे आप? वो बहुत सोच समझ के वोट देता है। ये सलीम खान है, इन्होंने भारतीय संस्कृति पे भी बहुत कुछ इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने लिखा है। ये मोदी का समर्थन करते हैं, समर्थन करने का इनका अपना तर्क है, और ऐसे विभिन्न प्रकार के तर्क देने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के समर्थक हैं। ये आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन सारे मुसलमान केवल एमआईएम में आए या ओवैसी के ही पीछे खड़े हो, ये जो जिद ओवैसी बंधुओं ने पकड़ी है, इसके कारण देश के तमाम मुस्लिम नेता इनके खिलाफ खड़े हुए। कितने हुए, क्या हुए, इसके रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम आपके सामने ला ही रहे। लेकिन आज हम बात करें सलमान खान के बहन के शादी में खलल डालने की, इसके प्रयासों की, जो कि किसी भी तरीके से मानवता का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति ना कर सकता है, ना देख सकता है, ना सहन कर सकता है। और इसलिए ऐसे राक्षसों के इस कृत्य को हम आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ कई कॉलर भी हमेशा की तरह जुड़ने जा रहे हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखें। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कौशिक जी जुड़े हैं। नरेंद्र कौशिक जी, जिस प्रकार से ये सारा प्रकरण आप देख रहे होंगे और आज का एपिसोड जिस विषय को लेकर है, सलमान की बहन की शादी को लेकर, क्या आपने भी कभी किसी शादी में इस प्रकार का विरोध राजनीतिक कारणों से करते हुए किसी को देखा है? सुरेश जी,
सबसे पहले मैं बता दूं कि ये केवल और केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ये इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नंगा नाच जो आपने बताया था, बिल्कुल नंगा नाच है। इसका कोई मकसद नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। अब केवल और केवल ये छिचोरी हरकतों करने पर बाज आ गए हैं। और मैं बता दूं इनको कि ये एक केवल राजनीतिक बात नहीं है। राजनीति आप बताइए, इनके साथ कितने मुस्लिम इकट्ठे हुए, कितने लोग इनके साथ मुस्लिम आज हमारे यहाँ का मुसलमान समझ चुका है कि इनके पास कुछ भी नहीं है और ना ही इनके साथ जाने को राजी हैं वो। दूसरा जो ये विरोध किया है, बॉलीवुड में तो ये पहले से चलन है, ये कोई आज नया थोड़ी हुआ है, पहले भी इस तरह की शादियाँ हुई हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ, ये लव जिहाद पे क्यों नहीं बोले? इतना बड़ा मुद्दा हुआ, उस पे क्यों नहीं बोले ये बंधु, अगर इनको इतनी दुख था तो। ये तो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि हैदराबाद में बच्चों को, मुस्लिम युवाओं को बाइक देना या उस प्रकार से सारी हरकतें करना जिससे कि हिंदू लड़कियों को भगा कर लाओ, शादी करो, उसको प्रोत्साहन देने का आरोप भी इनके ऊपर लगता है। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ये एक ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। और इस मुद्दे के साथ तो मैं तो पूरी तरह समर्थन हूं सर। ये लोग राष्ट्रद्रोही है सर। ये लोग राष्ट्र के प्रति इनके दिल में एक प्रेम भी नहीं है सर। ये जितना भी अगर कहीं पर भी स्पीच देते हैं, पूरा राष्ट्रद्रोही बातें बताते हैं। मैं इनकी एक घटना बताता हूं 2 साल पूर्व की। एक IAS ऑफिसर को, असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर है, उसने एक IAS ऑफिसर को जो है सो हाथ उठाया था किसी कारणवश। उस समय किरण कुमार रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की सर। पिछले वर्ष 2013 में दिसंबर में जब अकबरुद्दीन उसका छोटा भाई किरण कुमार रेड्डी के ऊपर एक आरोप लगाता है, अरे किरण तू आखिरी किरण है रे बोल के ऐसा आरोप लगाता है, तो तब जाकर किरण कुमार रेड्डी जो सो असदुद्दीन ओवैसी को जेल में भेजते हैं। नहीं, केवल उसलिए नहीं उसको जेल में डाला था, तब भी हमने 12 दिन वीडियो चलाए थे और किरण कुमार रेड्डी को मैंने कहा था कि जब तक उसको लंदन से लाके जेल में नहीं डालोगे, कोर्ट में हाजिर नहीं करेंगे, मैं रोज दिखाता रहूंगा। और तब जाके मजबूर होके तब भी उसने ये किया था। धन्यवाद कॉल के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ जी, क्या कहना है? हाँ सूरज जी नमस्कार। अरे यार, मैं आज की बात में आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और आप स्वामी जी को बुलाए थे, सुब्रमण्य स्वामी जी जो, उसके बारे में। और सब मुस्लिम भाई ये क्यों सोचते हैं कि भाई हिंदू नीति खराब है, इसी बारे में आपको ये बता रहा हूँ। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद। हम जरा मिर्जा जी के पास चलेंगे। अखिल मिर्जा जी, लोगों की प्रतिक्रिया तो हम लगातार ले रहे, एक ही मतलब कोई भी इसकी सहमति या इसका साथ देने वाला लोग नहीं है, ध्यान में आ रहा है। हैदराबाद में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने वहां पर एक लोकसभा सीट पर और कुछ विधानसभा सीटों पर कैसे कब्जा किया हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे भाई जो अभी बताए हैं कि सारे मुसलमान इनके साथ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं, जो आप अभी कहे हैं कि 7 सीटों के ऊपर इनकी जो जीत हुई है, वो 7 सीट तो वो पहले से जीते हुए हैं। हाँ, उससे कोई बढ़ती नहीं हुए। इन्होंने 39 सीट के ऊपर ठहराया था, 5 MP ठहराए थे, वो सबका क्या हुआ? और एक चीज मैं इनको ये बता दूं, इनके जो होम सीट है याकुतपुरे कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी जो है वहां पे 2nd प्लेस पे तो बीजेपी आई है। सिर्फ ये इनका ये कहना है कि सिर्फ सारे मुसलमान ही हमको वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को हिंदू वोट भी मिला है, मुसलमान वोट भी मिला है। याकुतपुरे के अंदर आप देख सकते हैं 2nd प्लेस के ऊपर बीजेपी आई। इनका ये जो कहना है कि सिर्फ हमें मुसलमान हमें ही डालता है वोट, ये इनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। और एक मेरे दिमाग में राजनीतिक बात अभी आई है। जिस प्रकार से ओवैसी बंधुओं का नंगा नाच अगर रोकना है तो उनकी राजनीतिक उनका ऑक्सीजन बंद करना पड़ेगा, उसका लोकसभा में आना और उसका विधानसभा में जाना बंद करेगा। क्या कहीं उनको ये डर है कि मुंबई में रहने वाला सलमान खान हैदराबाद में आके अपनी बहन की शादी इसलिए कराए
कि नरेंद्र मोदी कहीं 2019 के चुनाव में असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ सलमान को उतार सकते हैं? ये डर तो नहीं है? इनको पूरा पूरा डर है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर लास्ट टाइम, इससे पहले का जो चुनाव हुआ था 2009 में, बीजेपी की उतनी वोट नहीं आए थे। अब के जो 2014 में हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा वोट सेकंड प्लेस पे बीजेपी आई है। इन्हों तो डर गए थे आखिरी तक के कि इनकी कहाँ सीट चले जाएंगी बोलकर। इनको डर लगना शुरू हो गया है। इन्हों ये समझ रहे हैं कि इनका ये कहना है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो इसके पीछे जो नाम लिया जा रहा है कि कोई धार्मिक भावना दुखाई है, धार्मिक भावना का हनन किया है, या सलमान के बारे में जो बाकी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है, बल्कि 2019 का डर भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, ये मिर्जा का कहना है। मिर्जा जी धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। स्काइप पर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे स्काइप आईडी पर कॉल करके आप अपनी बात को कह सकते हैं, फोन नंबरों पर फोन करके आप अपनी बात को कह सकते हैं। हम आपको दोबारा उस वीडियो को दिखाते हैं जिस वीडियो के द्वारा ये कैसे सलमान खान के प्रति अपशब्दों का उपयोग करता है। देखिए। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। अब बताओ, जो नौजवान इसको हीरो समझते, जो इसका टिकट खरीद के जाके इसके बेहुदेपने को देखते, अब तुम क्या करोगे? धन्यवाद। हमारे साथ जो कि आज फिल्म इंडस्ट्री का विषय है, तो चाचा चौधरी सीरियल के हीरो है जितेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र चौधरी जी, आप मुंबई में रहते हैं। मुंबई बॉलीवुड में कोई धर्म जाति पाति नहीं होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ओवैसी बंधु सलमान जैसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रहे, क्या कहेंगे? जितेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, सुनाई दे रही है, बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार की दरिंदगी, गंदी हरकत ओवैसी भाई सलमान जैसे व्यक्ति के बारे में भी कर रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सलमान खान जो है, सलमान भाई एक इंडिविजुअल है। उन्हें ये सब हक है अपनी बहन की शादी के लिए कि जिस तरह से वो चाहे वैसे शादी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ओवैसी साहब का एक ये सस्ता पब्लिसिटी पाने का एक तरीका मुझे नजर आता है। हाँ। शायद मुझे लगता है सलमान भाई ने उनको शादी वगैरह पे इनविटेशन नहीं दिया होगा, उनको कुछ हर्ट हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कि सलमान भाई शुरू से ही बहुत ही खुले दिल के बहुत अच्छे इंसान है। हमने कभी भी उनके साथ में काम किया तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं। कभी भी बताइए कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग काम करते हैं, कभी आपने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में दंगा हो गया हिंदू मुसलमानों में? ये ओवैसी साहब को समझना चाहिए। ओवैसी साहब ये चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उनको ये सारी चीजें ना समझ में आ रही है ना आएगी। सिर्फ अपनी सस्ती, मुझे लगता है जितेंद्र जी, आपने जो कहा वही कारण होगा कि इसको शादी में नहीं बुलाया, लेकिन ये भूल गया ओवैसी कि सलमान ने तो केवल मनुष्य जाति के लोगों को ही बुलाया ना वहां पर। बिल्कुल सही बात है। शैतानों को शादी में कहाँ बुलाते हैं? नहीं, शादी में ठीक है नहीं बुलाए। इतने सारे सलमान भाई इतने बड़े, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल लेवल के पर्सनैलिटी हैं। और वो कोई धर्म की बात नहीं है। जैसे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से सलमान भाई भी हमारे देश के बहुत बड़े एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं। वो कोई धर्म और जाति से उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये जबरदस्ती का ये ओवैसी साहब ये सब जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और इस बात का मैं खंडन करता हूँ। और इस तरह की चीजों को लोग बचे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ ओवैसी साहब से। आप हास्य कलाकार है, हास्य कलाकार के तौर पर आप लोगों को हंसाते हैं, दुखों से दूर करते हैं। इन लोगों की दरिंदगी से कैसे दूर करेंगे? सर अब मैं क्या बताऊं, बहुत दुख की बात है। आपने कॉल किया और मेरे एक मित्र है जो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, लेकिन कैसा है कि वो मेरे से कह रहे हैं कि यार ये बहुत शौक हो गए कि इस तरह का काला झंडा दिखाया, क्यों दिखाया? अब भाई शादी करना उनका अधिकार है। इस तरह की कई शादियां हुई है,
तो अब क्या हम क्या हर जगह पे जाके काले झंडे दिखाते घूमेंगे? ओवैसी साहब को ये चीज समझ में आना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं सलमान भाई से या किसी न किसी से प्रार्थना करूंगा कि भाई इनको इनविटेशन कार्ड भेजे, कम से कम ये काले झंडे वंडे दिखाना बंद कर दे, मेहरबानी करके ऐसा काम करेंगे, है ना। चलिए जितेंद्र जी धन्यवाद, आपने बात कही, चाचा चौधरी सीरियल के थे, मैंने कहा आज विषय बॉलीवुड का है तो जो बात अपनी रखना चाहते हैं हम उनको भी बुलाएंगे। आने वाले दिनों में हम फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों को इस विषय पर बुलाएंगे, क्योंकि ओवैसी के नंगा नाच में हम देश के किसी भी सेक्टर को छोड़ना नहीं चाहते, किसी क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते जो इस विषय पर अपनी राय न रखे। हिंदुस्तान समझे कि इस जमात के खिलाफ या अपने पार्टी को जिस प्रकार की जमात बनाए हुए हैं, इस जमात के खिलाफ हिंदुस्तान के हर सेक्टर का बड़ा से बड़ा नाम जुड़ा है जो इस दरिंदगी का विरोध करता है। मैं देवेंद्र कौशिक जी के पास जाऊंगा। देवेंद्र कौशिक जी, आपने देखा लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं इसके विरोध का, आपके हिसाब से क्या तर्क है? मेरे हिसाब से तर्क क्या है, ये अपनी विरासत को बचाने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा रच रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी विरासत धीरे धीरे इसको लग रहा है कि भाई खिसक रही है। जिन सीटों पर ये जीता है वहाँ भी अब इसका समर्थन मुस्लिम इवन तो मुस्लिम भाइयों का भी इसको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की इसकी कोशिश है। हाँ, ये अब मुसलमान जो विकास के साथ मोदी जी के साथ जो लगा है, कुछ टाइम बाद देखना आप कि ये धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होता चला जाएगा। ये समझें आप कि ये इसके आखिरी पल चल रहे हैं राजनीतिक तौर पर। दीपक बुझने के पहले जैसे फड़फड़ाता है वैसे फड़फड़ाहट इसके राजनीति में हैदराबाद में ही नहीं दूसरे राज्यों में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसने जिस प्रकार से आग लगाने का काम किया है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और वहां के दल तो चुप रहे, क्यों रहे पता नहीं। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का दावा करने वाली शिवसेना भी और बीजेपी भी, जो अपना केंद्र और गढ़ महाराष्ट्र मानती, इन्होंने इसके खिलाफ वो बात नहीं की जो कि औरंगजेब को रोकने के लिए तब के जमाने के महाराष्ट्र ने की थी। हम आशा करते हैं कि अभी कम से कम ये कार्यक्रम इतने दिनों तक चलने के बाद महाराष्ट्र का कोई शूरवीर आगे आएगा और इसके दरिंदगी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेगा। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने भले ही गलती से 2 सीट दिए हो, इसके औरंगाबाद के रैली में जहां पर 25,000 लोगों की व्यवस्था की थी, 1500 लोग भी नहीं पहुंचे और सुदर्शन की रिपोर्टर की टीम पहुंची, इसलिए ये पत्रकार परिषद से भाग गया। ये इसकी ताकत की वास्तविकता है। इससे डरने वालों ने इसके इस चीज को समझना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए बोलिए। सुरेश जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी मेरा कहना ये है कि ओवैसी जैसे लोगों का बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। ओवैसी जैसे लोगों का बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि देश के हर कोई के खिलाफ। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जब भी कॉल बड़े मुश्किल से कनेक्ट होता है, हम जानते हैं करोड़ों लोग ट्राई करते हैं, ऐसे में कॉल कनेक्ट हो तो सही बात हो सके इसका प्रयास करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर जी। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन ओवैसी बंधुओं को हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये हिंदू संप्रदाय की राजनीति करते आए हैं, क्योंकि हर बार यही कहते रहे हैं कि हिंदू सांप्रदायिक होते हैं। अरे हमने सांप्रदायिकता करते ही नहीं है। आज शुरुआत आप करते हो लेकिन नाम हिंदुओं का दे देते हो। इन ओवैसी बंधुओं को तो हिंदुस्तान में रहने का हक ही नहीं है। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास फुलचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं ओवैसी के नंगा नाच का। और इस नंगा नाच का अतिरेक इतना हो रहा है कि किसी के घर के व्यक्तिगत समारोह में, और वो भी सबसे पवित्र बंधन शादी जैसे समारोह में भी ओवैसी नंगा नाच करने के उतारू है। और इसलिए मैंने कहा कि ये शादी का ड्रेस नहीं होना चाहिए। शादी में विघ्न डालने वाला जरा चित्र बना के मेरे पीछे लगाइए। इसलिए आधे कार्यक्रम में अब आपको इसका ये शैतानी रूप भी दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा रूप वाला व्यक्ति ही किसी के शादी का विरोध सोच सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, आप जो है रात में 2-3 बजे सोते हैं, सुबह
6 बजे उठ जाते हैं, फिर काम पर लग जाते हैं। मैं आपकी इस काम के लिए सलाम करता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि बिंदास जो है, जैसे आपने कहा था कि इसके घर से करेंगे जाकर के, इसके घर के आगे से, उसका टाइम आ गया है करने के लिए। बिल्कुल। और ये भी तय है कि इसका जो जड़ काटेंगे तो ये मुसलमान ही काटेंगे इसकी। ये इसके खिलाफ हो रहे हैं, कुछ चुनिंदा आदमियों को छोड़ के। बाकी जो हम भी बात करते हैं ना, मतलब आसपास में कि ऐसे चल रहा है, तो कोई इसका सपोर्ट तो करता नहीं जो है, मुसलमान भी। ये मेरा कहना। धन्यवाद। और इसलिए स्टूडियो में आकर विरोध करने वालों की सबसे बड़ी संख्या अगर किसी की तो मुसलमानों की थी। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, और इनके कुकर्म होते हैं जिनको ये धर्म का चोला पहना के राजनीति का प्रयास करते हैं। सलमान खान ने इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए। मुझे सिर्फ एक ही डर था कि अगर मेरी पतंग कट जाती तो मेरा क्या होता सर। कि मोदी साहब ने सलमान खान की पतंग काट दी, वो थोड़ा सा फैंस को हजम नहीं हो पाता। इसने मजाक के अंदाज में, कोई गंभीरता से ना लेते हुए ओवैसी के उस दरिंदे गंदे भाषण की, ऐसे जिन शब्दों का उल्लेख भी नहीं करना चाहिए, हमने तो कुछ हिस्से को आपको दिखाया नहीं क्योंकि वो टीवी पर दिखाने लायक नहीं, ऐसे ऐसे श्राप दिए हैं जिसमें सलमान की मौत गंदगी के साथ होगी, ऐसा भी श्राप देने का भी प्रयास इसने अपने भाषण से किया है। कोई किसी राजनेता को मिले इसलिए उसके खिलाफ इतने निचले स्तर पर जाकर बोलना और बोलने तक ना रुककर उसकी बहन के शादी में विरोध करना, ये कभी भी हिंदुस्तान के संस्कृति में कोई भी किसी भी धर्म का और किसी का भी समर्थक कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। मेरे साथ देवेंद्र जुड़े। देवेंद्र, क्या ये भी कोई कारण है कि सलमान की बहन की शादी किसी हिंदू के साथ हो रही है? हाँ, मैं उसी की चर्चा कर रहा था शुरू में कि देखिए, ये जिस तरह से विरोध कर रहा है, आज ये विरोध कर रहा है, इससे पहले इसको शायद या तो बॉलीवुड का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में तो बहुत शादियां इस तरह की हुई हैं, आज तक कभी किसी शादी पे कोई विरोध नहीं हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसे बॉलीवुड से या इस शादी से ज़्यादा अपनी विरासत बचाने की चिंता है, उसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये ओछी हरकतें शादी की वजह से नहीं कर रहा है, इसको अपने आप को दिखाना है, इसलिए कर रहा है। इसके दिमाग में ये सिर्फ भरा हुआ है कि यदि मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो मुस्लिम लोग मेरे साथ में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसी की इसको जनता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? मेरे को सर ये कहना है कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान को बांट रहे हैं ना, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान जाते समय खाली हाथ नहीं जाएगा बोलता है। ऐसे ही भेजना चाहिए सर इन लोगों को, जो पाकिस्तान। धन्यवाद। ये भूल जाता है कि जो दुनिया में आया है उसको जाना तो खाली हाथ ही है, लेकिन ये क्या क्या लेके जाने की बात करता है, आप वीडियो पहले भी देख चुके। सलमान खान ने और एक जगह पर एक प्रतिक्रिया दी, सलमान की दूसरी प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। तो जिसने भी ये कहा है कि मत देखो, आप जरा सुन लेना उनकी बात और सोच लेना कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो सही आदमी है या नहीं। सलमान की फिल्में ना देखने का आह्वान करने वाले ओवैसी को इसने ये जवाब दिया है। सलमान का जवाब आपने देखा, और भी हमारे पास कई वीडियो है, हम वो भी दिखाएंगे, और नए नए वीडियो खोज कर रोज आपके सामने दो चार पांच वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम आपके सामने और भी वीडियो लेकर आएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद, बोलिए। ये जो ओवैसी है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक दीमक है। इनको तो ये हिंदुस्तान के लिए दीमक की तरह है, इनको तो खुलेआम। हेलो, हाँ, धन्यवाद। ये दीमक की तरह है, और ये दीमक कैसे अंदर से खाता है, और ये जो चले जाने वाली बात थोड़ी देर पहले किसी कॉलर ने कही थी ना, उससे संबंधित जरा ये बाइट भी आपको दिखाते हैं। पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जरा दोबारा देखिए। खुदा ना खास्ता, हजार मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे, बचेगा क्या?
अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। ये इसका देवेंद्र जी क्या कहे? देखिए, ये अपनी बातों से ही फंस रहा है, कह रहा है कि भाई हाँ, केवल अयोध्या की राम जन्मभूमि है वो रह जाएगी। तो इसको इतना तो पता है कि यहाँ जो संस्कार हैं वो संस्कार यहीं रह जाएंगे, इसके साथ में जाने वाले नहीं है। और जहाँ ये आगरा की बात, ताजमहल की बात कर रहा है, इसको इतना पता होना चाहिए कि ताजमहल तो आज तक पूरे विश्व में इतने बड़े विकसित देश भी हैं वो नहीं बना पाए, तो इसकी तो औकात क्या कि ये इसको ले जाए यहाँ से। और ये उसको मुस्लिम इसके साथ जोड़ रहा है, ये उस विरासत के साथ जोड़। बिल्कुल, इसका मकसद। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं, मैं जल्दी ही हम सुदर्शन पर एक कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं, इतिहास की सच्चाई और कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे इसने ताजमहल कहा है, ये ताजमहल नहीं तेजो महल था, ऐसा एक पूना ओक का पुस्तक है, उस पर आधारित हम एक आपके सामने सीरीज भी लेकर आने वाले हैं कि ये ताजमहल नहीं तेजो महल है, या जो जिसको कुतुब मीनार कह रहा है ये विष्णु स्तंभ है, लाल किला कह रहा है ये लाल कोट है। और इसका डिटेल आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस आज आपके जानकारी के लिए ध्यान रखिए कि आने वाले दिनों में हम ये कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है? ये ओबीसी बंधु जो सलमान के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, ये कुछ बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि सलमान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हीरो है। वो तो एक भी आदमी उसको, ओबीसी बंधु तो हैवान है, शैतान है, लेकिन सलमान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हीरो है। और सलमान का बहन भी 125 करोड़ हिंदुस्तानी का बहन है। इसका शादी का विरोध करना भी बहुत दुखद है और निंदनीय है। बिल्कुल, धन्यवाद। हालांकि मैं आपके आधी बात से सहमत हूँ, सलमान की बहन 125 करोड़ लोगों की बहन, इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं हीरो नहीं मानता फिल्मी सितारों को, ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं इनको एक्टर एक्ट्रेस ही कहना चाहिए। हालांकि ये 100% आज के एक्टर और एक्ट्रेस भी नहीं रहे हैं, अभिनय दूर तक गया है। हाँ, डायरेक्टर को एक बार इनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए क्या क्या जतन पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको क्या पता, लेकिन हम हीरो हीरोइंस उनको माने जो देश के लिए, समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ करते हैं। पर्दे के ऊपर के लोगों को हम अभिनेता मान सकते हैं, नेता या हीरो नहीं मान सकते। सलमान के लिए, सलमान को मैं हीरो मान रहा हूँ इसलिए उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं। सलमान एक आम व्यक्ति भी अगर होता और उसके भाई के शादी में, उसके बहन के शादी में अगर कोई विरोध कर रहा होता तो मैं उसके साथ खड़ा होता। इसलिए आज मैं सलमान का समर्थन कर रहा हूँ। मैं सलमान का कोई फैन या समर्थक हूँ इसलिए नहीं, बल्कि सलमान एक बहन का भाई है और दूसरे शहर में एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के ऊपर वहाँ पर अपनी बहन की शादी में गया और वहाँ पर कुछ दरिंदों ने काले झंडा दिखाकर ये भय का वातावरण तैयार किया कि वहाँ पर 5 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। और इसलिए मैंने आज दोपहर में निर्णय किया कि इस कार्यक्रम को करना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलना चाह रही हूँ कि मैं है ना, इस देशद्रोही को ना मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में बंदूक हो ना तो मैं इसको जाके खुद मार के आऊँ। ये एक हिंदुस्तान की बेटी बोल रही है, इस देशद्रोही को ना यहाँ से निकाल देना चाहिए और पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ऐसे नहीं भेजना चाहिए, इसका हाथ पांव काट के, इसका सर कलम करके इसको फिर भेजना चाहिए। जय हिंद। बहन जी, मैं आपके भावना की कदर करता हूँ, लेकिन ऐसे शब्दों को हम नहीं उपयोग में ला सकते टीवी पे। ये गंदगी फैला रहा है इसलिए हम नहीं फैलाएं। हमारे पास और भी कई मजबूत तरीके हैं, वो तरीके यूज करें। और ओवैसी कोई एकमात्र ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसे प्रवृत्ति का नाश करना है। इसलिए एक व्यक्ति के हाथ पांव काटने के बजाय ऐसे सारे लोगों के विचारों के हाथ पैर जो फैलने की इनकी ताकत है, इसको काटना चाहिए। और इसलिए ये सर्जरी लंबी चलाने का कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, अभी आए तो मेरा नंबर तो आए। बोलिए। हेलो, क्या कहना है? जय हिंद। जय हिंद। हाँ सुरेश भाई, मेरी बात कहना, उज्जैन से सुधा श्रीवास्तव बोल रही हूँ मैं। हाँ,
मेरा ये कहना है कि ये तो विरोध हर बात का करेंगे क्योंकि ये विघ्न संतोषी हैं। हाँ। तो इनसे तो आप यही उम्मीद रखिए, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए सचिव स्तर के लोग बुलाइए आप, प्रशासनिक अधिकारी जो हिंदू साधु संतों के लिए फौज की फौज घेर रख रहे हैं और इनको आवारा घूमने दे रहे हैं। इसलिए अधिकारियों को बुलाइए आप चर्चा में। मैंने फेसबुक पे भी लिख के भेजा है आपको। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए अभी इस कॉलर बहन जी ने क्या बात कही। हम उस सिरसा के महाराज के बाकी चीज़ों को नहीं जानते, वो संत या उनकी बाकी चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन उनको कोर्ट के अपमान के एवज में 40,000 की फौज लगाई गई और ये देशद्रोह का काम करने वाले व्यक्ति के सुरक्षा में फौज लगी है। अरेस्ट करना तो दूर की बात है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कलाकार हैं, औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, बोलिए। दिलीप जी बोलिए। दिलीप किश्ती जी, क्या कहना है आपको? मैं तो हास्य कलाकार हूं और एक बिल्कुल सादी सी बात कहना चाहूंगा। ये जो ओवैसी बंधु ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं, बस पहले समझ में नहीं आ रहा। ये नौटंकी अब हर किसी के समझ में आने लग चुकी है। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, बचपन में इन्होंने पढ़े नहीं क्या? ये हमारा देश है, लोकतंत्र का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मिलकर कारोबार अच्छा चल रहा है। जो अपने परेशानी के अंदर परेशान है और यहाँ पर जो है एक सभी जबकि जैसे मैं बता दूं आपको कि अगर दूध बेचने वाला जो है वो अगर हिंदू है तो कि सब्जी बेचने वाला मुसलमान है, ये सारी बातें तो आम हो चुकी है। अब उसके बाद में ये हिंदू मुस्लिम की बात करने का, यानी 1947 में हमको आजादी मिली, उसके बाद अचानक से ये नौटंकी इन्होंने शुरू क्यों की है? अब जो बाशहूर जो पढ़े लिखे इनकी दिलीप जी, इनकी नौटंकी आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले से चल रही है। यह पुरखों का धंधा है। एक मिनट, ये सभी लोग जान चुके हैं कि ये जो नौटंकी चल रही है ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक इनकी जबान के ऊपर से आने वाली नहीं है। एक दिन इनकी जबान के ऊपर से नीचे चली जाएगी। सलमान भाई को हर कोई चाहता है, लाइक करता है, मानता है। वो हिंदुस्तानी है, एक इंसान है, मुसलमान है तो क्या वो इंसान है ना, और सब लोग उसे मानते हैं। वो अपनी अगर बहन की शादी करने निकला है तो इन बंधुओं का काम है वहां जाके दुआ करना, कुछ प्रेजेंट देना। ये नौटंकी काय के लिए है? पतंग उड़ाने में ये करा वो करा, और तुम बोलने वाले कौन होते हैं? मेरा ये कहना है अगर उसके जिंदगी की डोर ऊपर वाला काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी की डोर भी ऊपर वाला काटने वाला, हमारी जिंदगी की डोर भी ऊपर वाला काटने वाला है। उसमें नई बात कौन सी बोल रहे हैं? दूसरी बात सबसे गलत ये है कि एक अच्छे कलाकार को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उसको ये कहना कि तू हरामी है, तो ये सबसे गलत बात है। और आम लोगों के सामने बोलना सबसे गलत बात है। काले झंडे वंडे दिखाना इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बहन की शादी कर रहा है, उसकी मेरे ख्याल से जो सलमान भाई की जो बहन है वो मानी भी बहन है और वो अपनी बहन की शादी करने जा रहा है, लेकिन आपको वोट बैंक की पड़ी है, इसलिए इतनी बड़ी हस्ती के सामने जाकर के उसकी बहन की शादी, उसका पतंग उड़ाना, ये सारी बातें आप जो कर रहे हैं, आम इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर भारतीय जान चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने तुमको लोकतंत्र का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं वो ऐसी बिल्कुल गलत चल रहा है। और एक दिन सारी दुनिया तुमको जितना आज ऊपर रखी है, थोड़ा बहुत मुख्तसर पूरा जमीन तक लाकर रखेंगी। ये बात, इतना ही एडवाइस औरंगाबाद से सबकी ओर से, दिलीप भाई की ओर से। धन्यवाद दिलीप भाई। कलाकार आके सामने अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि कलाकार के खिलाफ ओवैसी का ये नंगा नाच हो रहा है। हमने जब इस सीरीज को शुरू किया तो लोगों ने कहा कि क्या आप इसको नंगा नाच कह रहे, एक भाषण दे दिया तो क्या हो गया? हमने कहा कि देखना, इसके नंगा नाच के सैकड़ों उदाहरण हैं। ये केवल भाषण तक सीमित नहीं है, दूसरों की बहनों के शादी में रोकने में नंगा नाच करने तक इनकी मजाल गई है। और भी इसके कई नंगा नाच हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिन लोगों के घरों में घर उजाड़ दिए, जिनके घरों के लोगों को इसने जेल में डाला, जिनके लोग लावारिश हो गए, ऐसे लोगों को भी जल्दी आप स्टूडियो में देखेंगे और ओवैसी के खिलाफ क्या क्या तथ्यों के साथ बात करेंगे वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज बात हो रही है सलमान की। जब स्काइप कॉल चल रहा था तब आपने कई पट्टियां आ रही थी, ये कॉल वेटिंग थी, जो स्काइप में एक साथ हमारे साथ लोग बात करना चाहते हैं। दुनिया भर से लाखों कॉल स्काइप पर और कई लाख कॉल हमारे टेलीफोन पर प्रयास होने के
अलर्ट हमारे पास आते हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और कोई भी इसके समर्थन में बोलने को इसलिए तैयार नहीं क्योंकि इसके बात का समर्थन हो ही नहीं सकता। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। क्या हुआ? क्या कहना है आपको? बस टीवी पे बोलना था। आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो सूरज जी। हाँ, जय हिंद जी। जय हिंद। वो बता रहा था मैं, आपकी मुहिम बहुत अच्छी चल रही थी। हाँ, और यही चलना चाहिए अपने के लिए, और इसी बारे में वो होना ही चाहिए और बताना ही चाहिए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। महावीर गहलोत बोल रहा हूँ मैं, हैदराबाद से। हाँ जी सर, मैं आप तो आज मुस्लिम गली है वहाँ पे। हाँ, तो सर यहाँ पे ये रात में 4 टीवी का चैनल है सर। हाँ, तो ये सर रोज रात में 10:30 बजे के बाद में स्पीच देता सर, आप सुन नहीं सकते। वहाँ पे मैं उसी गली में रहता हूँ। आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जी सर, रिकॉर्ड क्या करो सर, मतलब इतना गंदा बोलता है हिंदुओं के ऊपर, तो वहाँ हमारे को रहने के लिए मजबूर है, वहाँ पे महावीर जी, आप उसका रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके रिकॉर्डिंग को मैं दिखाता हूं। आप और हैदराबाद के तमाम उन लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि इसके घर, इसका जो चैनल आपके पास में आता है उसकी रिकॉर्डिंग भले मोबाइल से करिए और हमको व्हाट्सअप करिए या ईमेल करिए, या आप जैसे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपके सेट टॉप बॉक्स में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी तो उस पर करिए, हमको भेजिए। हम दिखाना चाहते हैं कि अपने चैनल से क्या गंद फैलाता है। इसके पास, भगवान ने तो गंद फैलाने के लिए व्यक्ति को एक ही जगह दी है, लेकिन इसके पास न जाने क्या क्या गंद फैलाने के तरीके हैं, वो सब जगह पर ये गंद फैलाता है। इसीलिए इसको शैतान कहने के लिए लोग मजबूर होते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज आपने मुद्दा उठाया सलमान की बहन की शादी का विरोध कितना सही, तो उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि सलमान खान ने अपनी बहन की शादी हैदराबाद में तय की है और आज उनकी बहन की शादी फलकनुमा पैलेस में हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फलकनुमा पैलेस अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यह बात उनको, ओवैसी बंधु को हजम नहीं हुई, क्योंकि सलमान खान ने अपनी हाल ही आई फिल्म जय हो का प्रमोशन मोदी जी के साथ किया था, और उससे चिढ़कर ओवैसी बंधु अपने जहरीले भाषण सलमान खान के खिलाफ बोलने लगे। बड़ी बड़ी संख्याओं में जनसभा में सलमान खान के खिलाफ, सलमान खान के पिता के खिलाफ इन्होंने जहर उगला, और उसी के चलते आज जब सलमान खान की बहन की शादी हैदराबाद में हो रही थी, तो उन्होंने एक गंदी हरकत करते हुए अपने समर्थकों को फलकनुमा पैलेस के पास भेजकर धरना प्रदर्शन कराया और शादी में बाधा डालने की कोशिश की। और हम ये भी कहना चाहते हैं हैदराबाद के निवासी की, जिस तरह से ओवैसी बंधु ये घटिया हरकत की है, हैदराबाद की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, और इसका धरना प्रदर्शन हम भी इनको कर दिखाएंगे। धन्यवाद। हैदराबाद ही नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति भी जिसको ये जन्नत मानता है, ऐसे देश का व्यक्ति भी शायद ही समर्थन कर सके। अगले कॉलर, जय हिंद। हैदराबाद से बोल रहा हूँ सुरेश जी, मैं हाँ सिंह मेरा नाम है। हाँ सुरेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2004 के इलेक्शन में ओल्ड सिटी में अकबरुद्दीन ओवैसी, ये वहाँ का कैंडिडेट है, वो पोलिंग बूथ पे जाकर एक आदमी को वहां से लकड़ी से लेकर मारता है, एजेंट को मारता है, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन अभी भी सो रहा है क्या? इलेक्शन कमीशन ना केवल सो रहा है बल्कि गहरी नींद में सो रहा है। एमपी कैंडिडेट जाके इलेक्शन बूथ पे जाके मारता है लोगों को। पब्लिक में कितना खौफ होगा इसके लिए, बताइए जरा। आप इसका वीडियो आप बताइए इस पे पब्लिक को, इलेक्शन कमीशन वो भी वीडियो देखना चाहिए। ऐसा वीडियो आगे रहे तो जरूर भेजिए हमको, हम चलाएंगे जी। आप उसके 40 मिनट पे देखिए, 2004 के इलेक्शन में ये हुआ था, ओल्ड सिटी का उसने अपना जो यूट्यूब चैनल है उससे कई वीडियो हटा दिए हैं डर के मारे, क्योंकि उसको लगा कि अब तक तो ये वीडियो चला के ये यूट्यूब चैनल, यूट्यूब को अकबर ट्यूब कहता है, ये कहता है कि यूट्यूब पे जो जाएगा वो अकबर को जरूर देखेगा। ऐसा कहने वाला
डरपोक इंसान ने वहां पर डाले हुए अपने तमाम वीडियो हटा दिए, क्योंकि इसको लगता है कि अब तो बात ये एक अकबर ट्यूब की नहीं है, अब तो अकबर को ट्यूब नहीं उस सेल के अंडा सेल के अंदर जाना पड़ेगा, और इसलिए ये वीडियो हटा दिए। लेकिन आपके पास अगर डाउनलोड करके कई वीडियो है तो हमको ज़रूर भेजिए, हम उसको चलाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ सूरज जी नमस्कार जी। नमस्कार। जो आप दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, हाँ। मैं मुन्नू शुक्ला बोल रहा हूँ सर जी। बोलिए बोलिए। थाईलैंड से। हाँ। ये जो सलमान जी के ऊपर आप दिखा रहे हैं, हाँ। क्या सलमान जी जो भी अपना पिक्चर दिखाते हैं, क्या उसमें कहते हैं क्या सिर्फ मुसलमान देखेंगे हिंदू नहीं देखेंगे? नहीं, वो तो सबके लिए होता है। वो जो भी वो करते हैं, यह जान लीजिए, हम तो जानते हैं कि हिंदू से बढ़ करके वो हिंदूवादी हैं। वो गणेश जी का पूजा करते हैं, वो माँ दुर्गा जी का पूजा करते हैं, हर हिंदू देवी देवताओं का वो पूजा करते हैं। अगर वो आज अपनी बहन की शादी एक हिंदू के साथ कर दे रहे हैं तो ओवैसी का इसमें क्या मतलब है? बिल्कुल, धन्यवाद देवेंद्र जी। ये बात और मैं भी भूल गया था, क्योंकि मैं इन लोगों का ज़्यादा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखता फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन मैं जानता हूं कि सलमान के घर में गणेश उत्सव होता है, दुर्गा पूजा होती है, उनकी माँ भी हिंदू है। तो क्या एक ऐसा सर्वसमावेशी मुस्लिम जो कि सारे धर्मों का समभाव के साथ आदर करता है, ऐसा कैरेक्टर इनको मंजूर नहीं है, इसलिए ये सलमान का विरोध करते हैं? मतलब मोदी तो एक बहाना है। नहीं, इनको करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। अभी पीछे आपने देखा होगा ऋतिक के साथ में सुजैन की शादी हुई, जब तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये तो मौका तलाशने वाली मैं जो बात कर रहा हूँ वही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बधाई दूंगा, आपने जो सीरीज चलाई है इसमें जितने भी आपके कॉलर आते हैं सबकी सब इसके खिलाफ बोलते हैं, कोई इसके पक्ष में नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके समर्थक सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, फेसबुक पर जाइए सुदर्शन न्यूज के, इतने लोग जुड़े हैं और इतनी गंदी भाषा यूज कर रहे हैं, हम उसको डिलीट नहीं कर रहे। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपके फेसबुक पेज पर जाके मेरे खिलाफ, चैनल के खिलाफ और आप जैसे पैनल में आने वाले लोग समर्थकों के खिलाफ ये बहुत गंदी गंदी भाषा डाल रहे, लेकिन मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, क्योंकि औरंगजेब ने क्या जख्म दिए ये अगली पीढ़ी अगर नहीं देखेगी तो उसको औरंगजेब के अत्याचार की जानकारी नहीं होगी। और इसलिए फेसबुक पर आने वाला हमारा समर्थक ये देखे कि ओवैसी के लोग कितनी गंदी भाषा में क्या क्या चित्र बनाकर फेसबुक पर हमारे खिलाफ डाल रहे हैं। हम उसको नहीं हटाना चाहते, क्योंकि औरंगजेब की जख्में देखकर ही हमें शिवाजी के पराक्रम की जानकारी हुई थी। हम दिखाना चाहते हैं कि इसकी गंदगी की संस्कार इसके समर्थकों में कैसे भरे पड़े हैं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? शायद कॉलर होल्ड हो गए, हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो वॉइस कॉल के बजाय आप वीडियो कॉल स्काइप पर जाकर कर सकते हैं। और आप अगर दोनों नहीं कर सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज, हमारी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी बात को रख सकते हैं। करोड़ों लोगों ने अपनी बात को रखा है, आप भी रखिए, क्योंकि एक ऐसा यज्ञ चल रहा है जिसमें हर हिंदुस्तानी ने, हर देश प्रेमी ने जाति, धर्म, भाषा, प्रांत भूलकर आहुति डालना जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद, हेलो, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। क्या कहना है आपको? मुझे कहना ये है, बोलते रहिए आप। सर ये ओवैसी के जो मतलब दिखा रहे हैं, मतलब एक हिंदू धर्म के गुरु कुछ बोले तो उनको तो अरेस्ट की ली जाती है, और इनको कुछ नहीं, मतलब खुलेआम घूमने। क्या मुसलमान की वोट इतनी जरूरी होगी भारत में? जो ये कुछ भी बोले, गाली देते रहे, मतलब हमको लोग सुनना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कार्यक्रम में देर से जुड़ने वाले लोगों को एक बार फिर से वीडियो दिखाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने सलमान खान के मोदी के साथ पतंग उड़ाने को लेकर कितनी बुरी बातें कही थी। ये व्यक्तिगत बातचीत में भी किसी सांसद ने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जिसके पिता 6 बार सांसद और जो खुद 3 बार सांसद है, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी भाषा खुले मंच से बोलता है तो इसके एक्चुअल संस्कार क्या होंगे हम समझ सकते हैं। देखिए, वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर
जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। नाम सलमान रखने से कोई सलमान नहीं हो जाता। अब बताओ, जो लोग, जो नौजवान इसको हीरो समझते, जो इसका टिकट खरीद के जाके इसके बेहुदेपने को देखते, अब तुम क्या करोगे? सलमान के पिता सलीम खान ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। इनका जवाब आपके सामने। ओवैसी को बंद कर दिया, कोई फर्क पड़ा? इतना टाइम क्यों लिया? तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? इतने बेवकूफ है मुसलमान। एक आदमी ने मुसलमानों के फेवर में नहीं है, वो जो स्पीच है मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली स्पीच है। तो मुसलमान अपना भला नहीं समझते क्या? और वो जो है वो एक फियर है कि मुसलमानों का लीडर ये नहीं है, मुसलमानों की लीडर। मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है, ये नहीं है लीडर, समझे आप? वो बहुत सोच समझ के वोट देता है। तो आपने देखा सलीम खान को सलमान के पिता और तमाम ऐसे लोग इस वक्त समर्थन में है। हम कई लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टेलीफोन लाइनों पर, स्काइप पर अनकंट्रोल्ड कॉल आते, इसलिए हम इधर से कॉल करके कुछ सेलिब्रिटीज़ अपनी बात को रखना चाहते थे, उनको कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सलमान के व्यक्तिगत तौर पर कोई समर्थक या फैन होने का कोई कारण नहीं, लेकिन किसी भी भाई के, किसी भी बहन के शादी में अगर कोई भी विरोध करता है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका हम ज़रूर उस भाई का समर्थन करेंगे। इस नाते सलमान का समर्थन किया है और हमारी सीरीज चल ही रही है ओबीसी के नंगा नाच की, जिसमें ओबीसी के तमाम काले चेहरों को हम आपके सामने लेकर आ रहे। एक और चेहरा आपके सामने आया है, ऐसी और घटनाएं और भी आपके सामने आएगी। आपके पास भी अगर ओवैसी या ओवैसी जैसे लोगों की, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के कोई भाषण है तो आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/sudarshan news पर हमें अटैच करके दे, हम ज़रूर उसको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आप अगर कलाकार है, मुझे मुंबई से कई कलाकारों के फ़ोन आए हैं। एक शायर है रम्मी महेंद्र दत्त जी, उन्होंने तो पूरा गाना रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। हम आपके सामने कल परसों के कार्यक्रम में उसको पेश करेंगे। हम उनको भी स्टूडियो में बुला रहे। और भी कई कलाकारों ने, शायरों ने, पोवाड़ा जो महाराष्ट्र में चलता है, ऐसे कुछ लोगों ने, कविता करने वाले कुछ कवियों ने इसके खिलाफ कविता बनाकर उसको प्रस्तुत करने की ऑफ़र हमको की है। तमाम तरीके से लोग इसके बारे में अपना सहयोग, इस स्कीम को, इस ऑफ़र को और इस नंगे नाच के कार्यक्रम को इसलिए देना चाहते हैं। ऑफ़र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह ऑफ़र आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। देश के दुश्मनों के खिलाफ बोलने की ऑफ़र केवल सुदर्शन न्यूज़ पर है। घर बैठे स्काइप से हो या टेलीफोन से आप अपनी बात कह सकते हैं। सीमा पर दुश्मन को लड़ने की जाने की ज़रूरत नहीं, अंदर के दुश्मनों को घर के अंदर से भी लड़ने की यह सुविधा है। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैं हमारे स्टूडियो में आए देवेंद्र कौशिक जी और लाइव में जुड़े तमाम अतिथियों का और आप सबका आभारी हूँ कि आपने इसमें टाइम दिया, सहभाग लिया और एक दरिंदे के खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूत करके हिंदुस्तान की आवाज़ को बढ़ाया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।